क्वेश्चन है हमारा, जिसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किससे विद्यार्थियों में त्रिबिंब विवेचन दिक् स्थान की समझ विकसित होने की सर्वाधिक संभावना है। त्रिबिंब या फिर दिक् स्थान। त्रिबिंब जिसमें 3 डायमेंशन हो, लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो, ऊंचाई भी हो। 3 डायमेंशन वाले त्रिविमीय समझ को विकसित करना है बच्चों में। तो हम क्या करेंगे? सुडोकू पहेली का इस्तेमाल करेंगे, चौपड़ आकृति को पहचानेंगे, आंकड़ों को निरूपित करने के लिए दंडालेख खींचेंगे, फिर संख्या 4 के नमूने का उपयोग करेंगे। तो हम आपको बता दें कि आपको बच्चों को त्रिविमीय अवधारणाओं को विकसित करना है। तो त्रिविमीय अवधारणाओं को विकसित करने के पूर्व यह जरूरी है कि बच्चों में द्विआयामीय अवधारणाओं का विकास हो जाना चाहिए। पहले बच्चों को चौपड़ के बारे में सिखाएंगे, जो उसमें लंबाई और चौड़ाई होता है। जब बालक द्विविमीय आकृतियों को समझ जाएंगे, तब वहां से उस ज्ञान का प्रयोग करते हुए बालक त्रिविमीय आकृतियों को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए कैसे। यहाँ पर देख रहे हैं, ये चौपड़ आकृति है। चौपड़ एक तरह का खेल होता था जो पुराने समय में खेला जाता था। कुछ इस तरह के चौपड़ होते थे जिस पर पासा चला जाता था। हम उस चौपड़ की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो इसे चौपड़ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यह चौफुट होता है, इसमें है ना, यह द्विविमीय है, तो इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं? चौपड़ कह रहे हैं। देखिए ना, चौफुट्टा चौफुट्टा केगो है, 1 2 3 4 5 और 6 चौपड़ आकृतियां यहाँ पर हैं। बालक को पहले एक चौपड़ आकृति के बारे में बताएंगे और फिर जब बालक चौपड़ आकृति को समझ जाएगा तो क्या करेंगे कि बालकों को कहेंगे कि बालक इस चौपड़ आकृति को सजाओ, और इस तरह से बालक मोड़ेगा और मोड़ने के बाद वो चौपड़ आकृति से क्या बनाएगा? 3D बनाएगा। फिर मेरा बटन फिर लगा होता है। अच्छा हो गया है। तो इस तरह से लिखिएगा। ये पहले बालक क्या किया है? पहले बालक चौपड़ आकृति को सीखा, फिर इसको क्या करेगा? मोड़ेगा, है ना। बालक क्या करेगा? मोड़ेगा, और मोड़ के देखिए तो कितना अच्छा त्रिविमीय आकृति बना लिया, है ना। बच्चा समझेगा कि कॉपी क्या है? चौपड़ आकृति है। कॉपी क्या है? चौपड़ आकृति है, और कॉपी का ही बनाएगा जमीन, कॉपी का ही दीवार बनाएगा, और कॉपी का ही छत बनाएगा। तो एक त्रिविमीय आकृति बनाने के लिए बच्चा 6 प्रकार के समान कॉपी और किताब का प्रयोग करेगा। तो बच्चा त्रिविम को समझ पाएगा जब बालक में पहले द्विविमीय आकृतियों की समझ हो जाए। पहले बच्चा चौपड़ समझेगा, तब तो उन चौपड़ को मोड़ेगा, और चौपड़ को मोड़ के समझेगा कि नहीं भाई, ये जो त्रिविमीय आकृतियां हैं, इसमें ऊपर भी चौपड़ है, नीचे भी चौपड़ है, आगे भी चौपड़ है, पीछे भी चौपड़ है, दाएं और बाएं भी चौपड़ है। चौपड़ से ही निर्मित हुआ है त्रिविमीय आकृति। इसे त्रिविमीय आकृति क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें लंबाई भी होता है, चौड़ाई भी होता है, और ऊंचाई भी होता है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों होने के कारण इसे हम त्रिविमीय आकृति कहते हैं। और त्रिविमीय आकृतियों का अवधारणा का विकास बालकों में तब होगा जब चौपड़ आकृति यानी द्विविमीय आकृति को भी बालक पहले जानेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि जब भी आपको आ जाए त्रिविमीय आकृतियों का निर्माण के लिए बच्चों में क्या जरूरी है, तो आपको ये फिगर जरूर याद होना चाहिए कि पहले सर द्विविमीय आकृति बनाए थे, चौपड़ दिखलाए थे, फिर उसको मोड़ मोड़ कर सर क्या बनाए थे? हाँ, अब जब बालक के मन में यह संप्रत्यय विकसित हो जाएगा, जब बालक के मन में
यह संप्रत्यय विकसित हो जाएगा। जब संप्रत्यय विकसित हो जाएगा तो अब क्या है, डिफरेंट डिफरेंट तरह का भी चौपड़ आकृति दीजिएगा। ये ऐसा है, ये चौपड़ आकृति बदल दीजिए, इस तरह से बदल दीजिएगा। तो अब क्या करेगा, बालक इसको मोड़ेगा और मोड़ के कहीं ना कहीं त्रिज्यीय की विवेचना कर पाएगा, है ना। इस तरह से मोड़ के त्रिज्यीय का विवेचना कर पाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को समझाने के लिए इतना काफी अधिक है कि त्रिज्यीय विवेचन की अवधारणा तब उत्पन्न होती है जब 2D यानी कि चौपड़ आकृति को बालक सीख पाता है।